नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में मशीनों के सिद्धांत। मशीनों के सिद्धांत सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है हायर पेयर मैकेनिज्म। हायर पेयर मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है राजेश सर। ठीक है, बाकी जो भी आपको करना है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब सब्जेक्ट हमारा जो है वो है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हायर पेयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है HIGH, हायर पेयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हायर पेयर मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, इसके पहले भी विभिन्न प्रकार की मैकेनिज्म के बारे में बता चुके हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, स्लाइड मैकेनिज्म, फोर बार मैकेनिज्म। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसके पहले की वीडियो, तो देख लीजिएगा, तो शायद और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे हायर पेयर मैकेनिज्म। तो हायर पेयर मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म है उसका नाम है केम एंड केम मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब जो आपका हायर पेयर मैकेनिज्म है इसमें मैकेनिज्म का नाम है केम एंड केम मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर हायर पेयर क्या चीज होती है और लोअर पेयर क्या चीज होती है, क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें समझा चुके हैं। ठीक है, और ये मान के चलिए कि अगर आप अभी इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे थोड़ा टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम किसी कंपटीशन में अपनी तैयारी करें, तो वहां पर ऑटोमेटिक मान के चलिए कि हायर पेयर लोअर पेयर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, कई बच्चों को मिलते हैं। एसएससी जेईई का एग्जाम ले लो, चाहे आप इसरो ले लो, चाहे रेलवे ले लो, कहीं भी देख लेना, आपको यहां से क्वेश्चन टकरा जाएंगे। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को एक बार पढ़ लो तो मान के चलिए आपको एक सब्जेक्ट से आपके 5 नंबर तो पक्का फंसने हैं, गारंटी के साथ। और बाकी आप और सब्जेक्ट कर लेते हैं कवर, और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहां पर हर सब्जेक्ट से आपको मार्क्स बटोरने होते हैं। कहीं से 3 नंबर आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट से, किसी से 5 आते हैं, किसी से 6 आते हैं, किसी से 7 आते हैं। तो ऐसे आप भानुमति का पिटारा जैसा आप पूरा जोड़ जोड़ के फिर आपका वो कहीं 100-200 मार्क्स आपके आ जाते हैं, गेन कर लेते हैं। तो ये समझिए आपका ये थ्योरी ऑफ मशीन कंपटीशन में रखा हुआ है। और पेपर में आपका चाहे वो बीटेक का हो चाहे पॉलिटेक्निक का हो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो हमारा हायर पेयर लोअर पेयर, तो कहानी इसकी तो पहले ही हो गई कि हायर पेयर क्या है, लोअर पेयर क्या है। बस यहां है केम एंड केम मैकेनिज्म। ठीक है, तो केम और केम मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि केम क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो क्या है केम? केम क्या है? किसी यंत्र विन्यास या किसी मैकेनिज्म का घूमने वाला भाग, किसी भी मैकेनिज्म का जो घूमने वाला भाग होता है उसे केम कहते हैं। ठीक, और जो केम है ये क्या करता है? घूर्णन गति भी कर सकता है और पश्चात गति भी कर सकता है।
जैसे आपने देखा होगा कैम शाफ्ट वगैरह तो क्या है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो या तो कैम शाफ्ट अपने ही अक्ष पर घूम रही होगी या फिर रेसिप्रोकेटेड गति कर रही होगी। और जो दूसरा अवयव है, दूसरा अवयव क्या करता है, इसके संपर्क में रहता है, इसके संपर्क में रहेगा और ऑक्सीलेशन मोशन या फिर पश्चात गति मोशन करता है। ठीक है, जिसे कहते हैं फॉलोअर। शायद नहीं समझ में आया होगा। तो क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कि कैम क्या है, एक मशीन का वह अवयव है जो अपने सेंटर पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, चाहे वो रेसिप्रोकेटिव गति करे या ऑक्सीलेशन गति करे या सर्कुलर गति करे, तो वो हो जाता है कैम। और कैम के साथ एक और अवयव जुड़ा हुआ होता है जो विभिन्न प्रकार की गति कर सकता है, पश्चात गति भी कर सकता है, रेसिप्रोकेटिव गति कर सकता है, जिसे कहते हैं फॉलोअर। अब तो कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इसको साफ करते हैं। फिगर बनाएंगे तो फिगर में और समझ में आ जाएगा। आगे आपके फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ठीक, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसको क्या है कि इसको आपने तो हमें क्या पढ़ना था, कैम और कैम की मैकेनिज्म। ठीक है, तो टॉपिक क्या आ गया यहां पर, कैम एंड कैम मैकेनिज्म। इंजीनियरिंग पैशंस का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हर चीज अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक यहां पर बनाया एक सेंटर, ये आ गया सेंटर, ये वाला। ठीक है, इस पे एक मैकेनिज्म लगा दी, इस मैकेनिज्म को लीजिए, ये मैकेनिज्म आ गई। तो ये क्या होगी, जब ये मैकेनिज्म घूमेगी, मैकेनिज्म तो दिख रही है आपको, जब ये मैकेनिज्म घूमेगी तो क्या होगा, ये मैकेनिज्म कभी किसी तरफ ज्यादा जाएगी, किसी तरफ कम जाएगी। क्यों है, ये मैकेनिज्म जब आप घूमेंगे तो क्या होगा, कहीं ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, कभी नीचे उठ जाएगी। तो ये होगी मैकेनिज्म। अब क्या किया कि यहां पर क्या किया, एक इसी से जुड़े हुए यहां पर एक और हमने मैकेनिज्म लगा दी, यहां पर फिक्स कर दी, और यहां पर हमने लगा दिए रोलर, और इसको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या है कि जब ये घूमेगी, ये इसकी ये गति रहेगी, ये घूमेगी ऐसे, और इसकी गति क्या होगी, ये कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। तो जो ये मशीन, ये पार्ट है मशीन का, इसे कहते हैं कैम। ठीक है, कैम, और जिस पॉइंट पर ये घूम रही होगी इसे कहते हैं कैम शाफ्ट। ठीक है, कैम शाफ्ट समझ गए आप, ये हो गए कैम शाफ्ट। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें कितने अवयव हो गए, एक अवयव, और ये हो गया दो अवयव। अब क्या है कि इसको एक ऐसी मैकेनिज्म लगाएंगे जो इस रोलर को नीचे दबाए रहेगी। तो यहां पर क्या किया, एक लगा दी यहां पर स्प्रिंग, लीजिए। तो ये आ गई आपकी तीसरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गई स्प्रिंग, ये हो गया हिंज्ड।
हिंज का मतलब यहां पे आपने कब्जा लगा दिया, कब्जा लगा दिया। यहां पर क्या है, ये है रोलर। रोलर तो देखा होगा, जैसा आपने देखा नहीं था, एक बॉल रहेगी, बॉल कहीं पर पिन होगी, और जब ये घूमेगा तो साथ में ये रोलर भी उसके साथ घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये रोलर हो गया, ये होगी कैम। तो यहां पर क्या कहा गया था कि कैम एक ऐसा भाग है जो कि घूर्णन गति करता है और रेसिप्रोकेटिव पश्चात गति करता है। ठीक है, तो अब यहां पर तो इसे घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए घूर्णन गति की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। एक जो फॉलोअर, ये कहलाता है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब जो इसको फॉलो करे, इसका अनुयायी। ठीक है, तो इसके पीछे पीछे चलेगा तो इसकी जो गति होगी क्या होगी, ये होगी अप और डाउन वाली। कभी ये ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, इसको नीचे जकड़े रहेगी, मतलब क्या करेगी, ऊपर से पकड़े रहेगी, जिससे क्या है ये ऊपर भागे ना। स्प्रिंग का काम रहेगा जकड़ने का। जैसे ज्यादा फोर्स लगा नीचे से तो फॉलोअर ऊपर चला गया, फिर ऑटोमेटिक नीचे आ गया। किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। आपने स्प्रिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ये हो गया। अब यहां पर कौन सा युगल बन रहा, अब देखिए यहां पर बना है आपका हायर पेयर, हायर पेयर। कैसे, क्योंकि यहां पर जो ये है और ये, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो है पॉइंट कांटेक्ट। इनके बीच में क्या है, जैसे एक बॉल हम इसको ऐसे रख दें तो ये बॉल क्या होगी, एक बिंदु पर कहीं ना कहीं टिकी होगी। ठीक है, तो ऐसे ये यहां पर टच है, इसलिए ये होगा आपका पॉइंट कांटेक्ट। और पॉइंट कांटेक्ट जहां पर होता है वहां पर पेयर बनता है हमारा हायर पेयर। तो समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हायर पेयर या लोअर पेयर में, तो जहां पर भी कांटेक्ट हमारा पॉइंट से होगा, बिंदु से होगा, वो हमारा हायर पेयर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझने की, कैम तथा फॉलोअर मैकेनिज्म। ठीक है, कैम किसी यंत्र विन्यास का घूमने वाला भाग होता है, ये हो गया कैम। ठीक है, जो क्या करता है, पश्चात गति करता है, जो एक दूसरे अवयव, जो दूसरा अवयव कौन सा है, ये वाला सेकंड नंबर का, दूसरे अवयव को गति प्रदान करता है। कौन सी, या तो दोलन करने वाली गति, या फिर ऊपर नीचे पश्चात गति करा सकता है। ठीक है, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉलोअर। इसका नाम हो गया फॉलोअर। समझ गए, ये हो गया कैम पहला पार्ट, और ये हो गया फॉलोअर। फॉलोअर कहते हैं, अधिकतर कैम तथा फॉलोअर में 3 लिंक होती हैं। कौन कौन सी, पहली लिंक हो गई हमारी एक, दूसरी लिंक हो गई ये, और तीसरी हो गई हमारी ये स्प्रिंग। 3 लिंक होती हैं। इसमें कैम अपने केंद्र पर घूमता है। कैम जो है, कैम है वो क्या है, ओ बिंदु पर घूमने के लिए फ्री है। और एबी क्या है, फॉलोअर है। एबी फॉलोअर दोलन गति करता है। एबी क्या होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, और कैम के साथ साथ इसका संपर्क बना रहेगा। मतलब क्या है कि कैम और फॉलोअर आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। समझ गए, अगर स्प्रिंग नहीं होती तो ऐसा होता कभी झटका लगे और ऊपर की तरफ कूद जाए, लेकिन स्प्रिंग क्या करती है, उसको खींचे रखती है जोर से। ठीक है, जो क्या करता है, एस पॉइंट पर कांटेक्ट बनाता है। कैम के घूमने से फॉलोअर स्प्रिंग के खिंचाव के विरुद्ध है। मतलब क्या है, जब कैम चलेगा कभी नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो फॉलोअर आ जाएगा नीचे, और जब कैम ऊपर, मतलब ये वाला पार्ट आएगा तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, जोर लगाएगा। जब ये जोर लगाएगा तो क्या होगा,
कि स्प्रिंग उसको नीचे खींचने का प्रयास करेगा। मतलब दो हैं, केम खींच रहा है ऊपर, लेकिन स्प्रिंग खींच रही है नीचे की तरफ, तो ये काम इसका रहता है। इसी स्प्रिंग की वजह से यहां पर कांटेक्ट बना रहता है, ये हमेशा इसको स्पर्श किए हुए रहता है। केम, डाई कास्टिंग मशीन, पंच मशीन और मिलिंग मशीन आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इतनी पंच मशीन तो आपने देखी होगी कि जैसे आपने उसको फिक्स किया तो ऑटोमेटिक अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, तो एक स्प्रिंग का काम रहेगा। तो ये डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होती है जहां पर इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसी मैकेनिज्म का हम इस्तेमाल कहां करेंगे। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें काफी कठिन, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जो मोशन है उसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, केवल केम यंत्र विन्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि केम का डिजाइन सरल होता है और इस प्रकार की मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल, डीजल इंजन, प्रिंटिंग मशीन और आपके ऑटोमेटिक मशीनें जो होती हैं, जो आप ऑटोमेटिक तरीके से चलती हैं, और आपकी जो हाथ की घड़ी होती है, इन सभी में इस केम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर आप इन टॉपिक को आप क्लियर करते जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, तो ये मान के चलिए कि आपके पास काफी बहुत कंटेंट हो जाएगा कि आपको कंपटीशन की तैयारी उतनी नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि हम पहले भी ऑफलाइन क्लास में कहते हैं कि भाई अगर आप अभी से पढ़ते जाएंगे तो मान लीजिए 50% आपकी तैयारी हो गई, तो कंपटीशन के लिए आपको 50% ही पढ़ना पड़ेगा। और आपने सोचा कि नहीं, जब हम डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम कहीं जाएंगे, फिर वहां पढ़ेंगे, तो फिर आपको वही पढ़ना है, पढ़ाने वाले भी वही व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शुरुआत से आप तैयारी करते रहिए। तो आप समझिए केम और फॉलोअर, ये वाला जो पार्ट है ये केम है, ये फॉलोअर होता है, ये स्प्रिंग होती है, और ये जो लिंक है इसमें तीन मैकेनिज्म, मतलब तीन लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, पहली लिंक, दूसरी और तीसरी। तो थ्योरी मशीन का ये जो टॉपिक है केम और फॉलोअर आपको आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।